नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करूंगा आईएएस अफसर वर्सेस आर्मी ऑफिसर। एक कहता है कि भाई मैं तो डिस्ट्रिक्ट चलाता हूं, तो दूसरा बोलता है मैं देश चलाता हूं। देश चलाता मतलब देश की सिक्योरिटी देखता हूं। एक कहता है कि पूरे जिले की सिक्योरिटी का जिम्मा मेरे हाथ में है, तो दूसरा कहता है कि पूरे बॉर्डर के जिम्मा मेरे हाथ में है। अब कौन ज्यादा अहम रोल प्ले करता है, कौन ज्यादा अच्छा करियर प्रोफाइल प्ले करता है, कौन सा ज्यादा अच्छा रेप्यूटेड रिस्पेक्टफुल जॉब है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि आर्मी ऑफिसर वर्सेस आईएएस ऑफिसर, इन दोनों में कौन ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। बॉर्डर मूवी का एक डायलॉग मुझे याद आ गया, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। जी हां, एक बोलता है कि जी मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं, तो दूसरा बोलता है ना 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 ना, मैं भी उतना ही अच्छा हूं। वीडियो के बाद आप बताइएगा कमेंट करके कि आर्मी ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर, दोनों में कौन ज्यादा अच्छा है। चलिए भाई, आईएएस ऑफिसर का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है। यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जहां पे प्री है, फिर मेंस है, फिर पर्सनल इंटरव्यू है। ये पूरा प्रोसीजर है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। वहीं आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। कोई प्री और मेंस नहीं है, एक ही रिटन का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और रिटन एग्जामिनेशन देने के साथ साथ आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू देना है, 5 दिन का इंटरव्यू। उसके बाद मेडिकल होगा और फिर मेरिट होगी। आईएएस में किसी प्रकार की कोई मेडिकल नहीं है। ठीक, उम्र की बात नहीं करूंगा इसमें मैं, बिकॉज एज में जैसे यूपीएससी जो आईएएस है उसमें रिजर्वेशन देता है, आर्मी में किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो मैं इस पे बात नहीं कर रहा। चलिए, ट्रेनिंग। एक बार एक आईएएस ऑफिसर सेलेक्ट हो जाता है तो उसको लप्सना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी भेजा जाता है 1 साल के लिए, जहां उसकी वो ट्रेनिंग होती है। वहीं फौज में आर्मी के अफसर सेलेक्ट होने के बाद अगर वो एनडीए जाता है तो वहां से भी आईएमए जाएगा। अगर वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होगा तो वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी जाएगा। 11 महीने 18 महीने आमतौर पे ट्रेनिंग होगी और उसके बाद लेफ्टिनेंट रैंक का अधिकारी निकलेगा। अब बात करते हैं रोल्स की, जो बहुत अहम रोल प्ले करता है। आईएएस ऑफिसर का रोल क्या है? आईएएस ऑफिसर का रोल है टू टेक केयर ऑफ कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। हां, देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम आईएएस ऑफिसर का है। आईएएस ऑफिसर का जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई सेंट्रल में, वो पूरे राज्य में उसको इंप्लीमेंट करने का काम भी आईएएस ऑफिसर का है। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट, ये भी आईएएस ऑफिसर का काम है। आईएएस ऑफिसर का रेवेन्यू कलेक्शन का भी एक मेजर रोल होता है। वहीं आर्मी ऑफिसर जो है वो ही लीड्स हिज सोल्जर्स। जी हां, वो अपने सैनिकों को आगे से लीड करता है, दुश्मनों से डील करता है, देश की सिक्योरिटी उसके हाथ में है। आईएएस ऑफिसर एक जिले वाइज है, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज है। बहुत हो गए उड़ के तो स्टेट वाइज देख रहे हैं, लेकिन देश वाइज एक फौजी अफसर है जो देश की सिक्योरिटी देख रहा है, जो मिशंस को प्लान कर रहा है, जो मिशंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, जो अपने आदमियों को लीड कर रहा है और अपने सैनिकों को तैयार कर रहा है, खुद भी तैयार हो रहा है किसी भी प्रकार की सिचुएशन के लिए। एस्पिरेंट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों रिस्पेक्टफुल जॉब है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों अपने आप में धुरंधर लोग हैं। लेकिन आईएएस ऑफिसर की जुरिस्डिक्शन एक पर्टिकुलर जिले तक होती है, वहीं आर्मी ऑफिसर ही डील्स विथ नेशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी। ही डील्स विथ उसके जो डिसीजंस हैं, उसके जो एक्शंस हैं, वो देश की सिक्योरिटी पे इंपैक्ट करते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। सैलरी वाइज, हाँ भाई,
बड़ा 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 कंफ्यूजन है कि आईएएस को ज़्यादा सैलरी मिल रही है कि आर्मी अफसर को ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो एस्पिरेंट्स मैं आपको बता दूं, एक बार कमीशन होने के बाद एक आर्मी अफसर की सैलरी ज़्यादा होती है, बिकॉज आर्मी ऑफिसर को स्पेशल मिलिट्री सर्विस पे मिलती है। जी हाँ, मिलिट्री सर्विस पे की वजह से आर्मी अफसर की सैलरी ज़्यादा होती है, जबकि दोनों लेवल 10 पे होंगे। दोनों कमीशन होने के बाद आईएएस अफसर और आर्मी का लेफ्टिनेंट दोनों लेवल 10 पे होंगे, बट एक आर्मी के अफसर को लेवल 10 के साथ साथ एक स्पेशल मिलिट्री सर्विस पे भी मिलती है। चल, एंट्री लेवल रिकॉग्निशन, यहां पे मैं थोड़ा सा आईएएस अफसरों की तरफ हूं, क्योंकि कमीशन होने के तुरंत बाद एंट्री लेवल पे एक आईएएस ऑफिसर जो होता है वो जनरली कलेक्टर या सब कलेक्टर होता है, और वो काफी पावरफुल होता है। कंप्लीट जिला हैंडल कर रहा है, कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट हैंडल कर रहा है। वो उसके साथ साथी लोग हैं, पुलिस के एसएसपी एसपी सब लोग साथ में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं मैजिस्ट्रेट लेवल का वो पद रखता है एंट्री लेवल पे। एंट्री लेवल मतलब जैसे ही आईएएस की लप्सना से ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो उसके पास पावर बहुत है। वहीं एक यंग लेफ्टिनेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो पूरा का पूरा कमांड को पूरे रेजिमेंट को कमांड कर ले, पूरा उसके नीचे 150-180 लोग हो जाएं और वो डिसीजंस ले ले। नहीं, इंडियन आर्मी में जब आप कमीशन होके आते हो तो उनको भी पता है कि यार ये यंग लेफ्टिनेंट है और अभी इसको जिंदगी में बहुत सीखना है, इसलिए धीरे 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 काम और जिम्मेदारी देते हैं। पहले छोटा सा प्लेटून कमांडर बना देंगे, बेस कमांडर बना देंगे, कैंप का इंचार्ज बना देंगे, तो धीरे 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 उसके ऊपर पावर्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। एक लेफ्टिनेंट के ऊपर एकदम से एक बटालियन का लोड नहीं डाला जाता, क्योंकि उसके पास अभी उतना तजुर्बा नहीं है। चलो भाई, टॉप लेवल पे, हाँ, जब प्रमोशन होता गया आर्मी का एक लेफ्टिनेंट जिस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, उस दिन उसका रिकॉग्निशन नेशनल लेवल पे है। पूरा देश उसको जानता है, पूरा मीडिया उसको जानता है, पूरी पावर्स उसके हाथ में है। अपने आप में वो एक बहुत अहम पर्सनालिटी है, उसके पास बहुत पावर है। वहीं आईएएस में हाईएस्ट जॉब जो होगी वो कैबिनेट सेक्रेटरी की होगी। और आप कितने कैबिनेट सेक्रेटरी को जानते हो जी? बहुत कम। क्यों? क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी मीडिया के सामने नहीं आ रहा। कैबिनेट सेक्रेटरी की कोई पहचान मीडिया के सामने नहीं है, ठीक है। वहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हर जगह मीडिया पे है भाई, हर जगह के मीडिया पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हर जगह पे इंटरव्यूज आ रहे। तो एस्पिरेंट्स एंट्री लेवल पे आईएएस के पास ज्यादा पावर है, लेकिन टॉप लेवल पे आर्मी अफसर के पास ज्यादा पावर है। यूनिफॉर्म, आमतौर पे सिविल सर्वेंट्स की कोई ऐसा सच यूनिफॉर्म नहीं होती, वो फॉर्मल सूट्स पहने रहते हैं और अच्छे अच्छे जिले के लोगों से मिलते हैं, हाई प्रोफाइल लोगों से मिलते हैं, डॉक्टरों से मिलते हैं, जजेस से मिलते हैं और निश सेगमेंट से मिल रहे हैं। वहीं आर्मी अफसर यूनिफॉर्म पहना हुआ है भाई, यूनिफॉर्म पहना सितारे लगे हुए हैं, उसके रुतबा है यूनिफॉर्म का, उसका जलवा है यूनिफॉर्म का। लोग त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में ना, अभी पीछे क्लासरूम में मैं गया था, बच्चों से मिल रहा था, एक स्टूडेंट है जिसने 18 बार बॉर्डर पिक्चर देखी है। क्यों देखी है? क्योंकि सनी देओल पे उसको यूनिफॉर्म बहुत पसंद है। तो एस्पिरेंट्स, ये यूनिफॉर्म का प्यार है। यूनिफॉर्म अपने आप में एक स्टेटस सिंबल है और यूनिफॉर्म इज अ पैशन, लोगों का पैशन है। लोग सुबह शाम रात विजुअलाइज करते हैं कि यार मैं जिस दिन लेफ्टिनेंट बनूंगा मैं वर्दी पहनूंगा, मेरे बाल कटे होंगे, यहाँ पे स्टार्स लगे होंगे, मेरे माँ बाप आ रहे होंगे, मेरी सहेली आ रही होगी मुझे देखने। तो अपने आप में एक रुतबा होता है यार यूनिफॉर्म का, जो इंडियन आर्मी के एक अफसर को मिलता है। एस्पिरेंट्स, वैसे तो ये वीडियो अनलिमिटेड आवर्स के लिए चल सकती है, क्योंकि आईएएस वाला अपने आप को डिफेंड करेगा, आर्मी वाला अपने आप को डिफेंड करेगा, लेकिन एक बात तो यार माननी पड़ेगी, आईएएस अफसर की पावर्स की इज्जत उस पर्टिकुलर जिले में है। जैसे ही उस जिले से वो ट्रांसफर हो जाता है, आप कितने अपने डीएम साहब लोगों को जानते हैं? जिसका ट्रांसफर हो गया उसको तो आप बिल्कुल नहीं जानते। किसी प्रकार की कोई एज सच रिस्पेक्ट नहीं है, किसी प्रकार की एज सच कुछ
उसके लिए थॉट्स नहीं है। वहीं आर्मी वाला जो अफसर है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी वर्दी पहन के खड़ा हो, पब्लिक उसको यार बहुत रिस्पेक्ट से देखती है। तो डिसीजन आपके अपने हाथों में है कि आपको आईएएस अफसर बनना है या आपको आर्मी का एक अफसर बनना है, लेकिन सही डिसीजन तब माना जाएगा जब आप उसके प्रति एक्शंस लेंगे। जी हाँ, अगर आप भी अपने आप को एक आर्मी अफसर के रूप में देखना चाहते हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए, क्योंकि पिछले 20 सालों से 653 से ज़्यादा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ऑफिसर्स हम दे चुके हैं, जो आज खुद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अंडर गाइडेंस ऑफ अंडर मेंटरशिप ऑफ ओवर 6 आर्मी ऑफिसर्स चल रहा है। जी हाँ, कर्नल पंकज मेहरोत्रा, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, कैप्टन एसके सर, ग्रुप कैप्टन एके मैनी सर, कर्नल एएस रावत सर, कर्नल दत्ता सर, ये सारे फौजी अफसर्स आज स्टूडेंट्स को मेंटरशिप दे रहे हैं, उनके सामने एक रोल मॉडल है। डिसीजन आपको लेना है और उस डिसीजन के लिए पहला स्टेप लेना है। तो अगर आपका लक्ष्य भी फौज में अफसर बनने का है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे खुले हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स इलाहाबाद, रांची, दिल्ली एंड देहरादून में है, एंड ऑनलाइन ऐप के द्वारा आप पढ़ाई कर सकते हैं और आर्मी में अफसर बन सकते हैं। वहीं सिविल सर्विसेज के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं जिनको आप ज्वाइन करके आईएएस अफसर बन सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आर्मी अफसर ज़्यादा अच्छा है या आईएएस अफसर आपके लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।